भाई जमील प्रोग्राम हंसते हैं हंसते के साथ और आज डिजिटल एंटरटेनमेंट की जानिब से ये प्रोग्राम आप देखते हैं और एंजॉय करते हैं और मैं हूँ इस प्रोग्राम का होस्ट और इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हमारे पास आते रहते हैं जिनको आप लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। तो आज हमारे पास यहाँ पर दो जबरदस्त कैरेक्टर मौजूद हैं, एक है सास और एक है बहू। हम आपको ये बताना चाहेंगे जो कहानी है घर घर की, तो आज ये कहानी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं प्रोग्राम हंसते हंसते में। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सबसे पहले हमारे पास सास यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी आप? कैसा लग रहा है आपको हमारे प्रोग्राम में आकर? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, आप बड़े अच्छे लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन उन्होंने अच्छे कह दिया, अभी देखें प्रोग्राम तो चल रहा है, आगे होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन ये हैं इनकी बहू, क्या कहना चाहेंगी आप? कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आपको हमारा प्रोग्राम हंसते हंसते आप देखती रहती हैं? बहुत अच्छा लगता है मुझे ये प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपसे क्योंकि मुझे कुछ मौसूल हुई थी आपकी इतलात, तो इतलात के मुताबिक हम उन लोगों को बुलाते हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और करते हैं। तो पता ये चला था कि आप लोगों की आपस में नहीं बनती है, तो मैं कुछ सवालात आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में कुछ सॉर्ट आउट किया जाए, कुछ मसले का हल निकाला जाए। तो ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने ये कहा कि ये काम नहीं करती है घर में, ये क्या है सीन? हाँ तो घर में काम थोड़ी करती है ये। अच्छा। इसकी माँ ने इसको कुछ सिखाया ही नहीं है। अच्छा। बस ऐसे ही उठा के भेज दिया, अब हमें कह दिया हम सब सिखाएं। अरे अब हमारी उम्र है बेटा, अब हम इस उम्र में भी इनको काम सिखाएंगे। इंसान बहू किस लिए लाता है? घर के काम करे, घर को सजाए सवारे। अरे ये तो खुद को संवारने में से फारिग नहीं होती बेटा, ये हमारे काम क्या करेगी? इतना गंदा घर रखा है इस लड़की ने कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अच्छा आप मेरी अम्मी पर नहीं जाया करने, आपको मैं बार बार कहती हूँ जो कहना है आप मुझसे करें। तो बेटा तू बता दे मैं कहाँ पे जाऊँ? जहाँ तू बोले कि मैं वहाँ चली जाऊंगी। नहीं ना, तो आप मुझे बोले, मुझसे शिकायत आप मुझसे करें। आप अपने बेटे के कान क्यों भरती हैं? आपकी वजह से वो मुझसे लड़ते हैं। अच्छा एक मिनट। अच्छा इनका सवाल जो था वो मैंने पूछा था इनसे, तो इन्होंने इसका जवाब दिया कि आप काम नहीं करती। तो आप क्या वाकई काम नहीं करती? मैं चाहूँगा व्यूअर्स आपको जानना चाहेंगे, सुन रहे हैं कि आप काम नहीं करती हैं बहू के साथ? मैं तो सब काम करती हूँ। मैं घर में खाना पकाती हूँ, मैं घर के कपड़े धोती हूँ, ये तो आपके झाड़ू पोछा करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। अब मैं और क्या कहूँ? ये झूठ बोलती हैं। अब ये देखिए, अरे तो मुझे झूठ बोल रही, तुझे शर्म नहीं आ रही? मैं तेरी माँ की जगह हूँ, तेरी माँ की जगह। इज्जत कर मेरी लड़की, इज्जत। ये देख रहे हैं आप, ये तो उसको सिखाया इसके घर वालों ने, मुझे झूठा करार दे रही है ये मुझे झूठा बोली ना। अरे शर्म, अरे एक लगाऊंगी ना थप्पड़ मुंह में लड़की, एक थप्पड़। देखिए मेरी बात सुने, सास और बहू हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। मैंने लड़ने के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया, बेसिकली मैंने जो यहाँ पे बुलाया मेरी सर में इतना दर्द रहता है, ये लड़की एक बार मेरा सर नहीं दबाती। आप इनका सर नहीं दबाती? मैं इनका सर दबाती हूँ, मैं इनके हाथ पाँव दबाती हूँ, मैं इनका हर काम करती हूँ, इन्हें वक्त पे दवाई देती हूँ। हाँ ये पता है, पैर दबाते दबाते बड़बड़ा रही होती है, इनका गला दर्द हो वो दबा दूं। ये तो शुक्र है मैं सोती नहीं हूँ, ये तो ये मेरा गला ही दबा देती है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है। अगर मैंने दबाना होता मैं अब तक दबा चुकी होती। और लड़की तेरी जबान गुद्दी से खींच लूंगी, मुझे झूठा बोला ना, आप बोला कि झूठ बोल रही है, गुद्दी से जबान खींचूंगी, गुद्दी से। अरे छोड़ दे। अच्छा मेरी बात सुने, आप इसको बेटी की जगह क्यों नहीं समझती हैं? तो आपकी बेटी की जगह है माशाल्लाह से, जैसे आपकी बेटियां वैसे ही आपकी बेटी है। बेटियां घर के काम करती हैं, टिकटॉक पे लगी रहती है सारा वक्त बनाती रहती हैं। क्या बोल रही हैं? इन्हें तो बस मुझसे यही शिकायत है कि मैं तैयार क्यों होती हूँ। अब मैं घर के सारे काम करने के बाद तैयार ना हूँ तो मैं क्या कहूँ? अब मुझे इनके बेटे कहते हैं कि तैयार होके बैठा करो और ये कहती है कि तुम तैयार। मेरा बेटा तो ये भी कहता है कि माँ की खिदमत करो, वो तो तुम करती नहीं हो। पर इसमें अपने मतलब की बात है, क्यों सुनती हो भाई? मैं खिदमत सब करती हूँ। अच्छा मैंने एक बात सुनी, जिस तरह भी आप शिकायत कर रही थी थोड़ी देर पहले, आपने ये कहा था ऑफ कैमरे के मुताबिक कि ये जब आपका बेटा जब घर पे आता है तो जब रूम में जाते हैं तो जो थैलियां भरी हुई होती हैं तो वो सीधा कमरे के अंदर ले जाते हैं, फलों की और दूध वगैरह की और इस तरह की जो विटामिन की गोलियां वगैरह जो होती हैं वो सीधा आपके कमरे में ले जाते हैं और आपके पास नहीं लेकर आते। आपने शिकायत ऐसा है? आपने देखा अपनी आंखों से? देखा मैंने इन गुनाहगार आंखों से। बेटा इन लोगों ने तो जुल्म किया है मुझ पर, कोमन में एक तख्त बिछा दिया, उस पे अम्मा को लिटा दिया। अब अम्मा वहीं पड़ी रहे, अम्मा सारे दिन वहीं पड़ी रहे, वहीं मरे वहीं खपे, इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है। और बेटे साथ आते, हमारा घर ही इतना छोटा है, एक कमरे का घर है, एक बेडरूम है। अब इनका हम शहर में नहीं ना। अच्छा
शिकायत वो तो एक बात अलग है। मुझे ये बात बताएं, वो जैसे अभी इन्होंने बताया कि आप अपने फ्रिज में भर लेती हैं अपने कमरे के अंदर सारी चीजें, फल वगैरह, ये क्या है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ किचन में होता है। भाई इससे पूछो कि फिर फ्रिज इसके कमरे में क्या कर, अंडे देता है? ये देखें बात सुने, सारा कुछ फ्रिज में भर के रखती है। अच्छा, मैं ये अरे एक सेब नहीं देती बेटा, इतना जुल्म करती है ये लड़की। मैंने बच्चा जवान करके रख दिया, इसको पाला पोसा, ये एक केला नहीं देती। ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रिज तो इनके पास रखा हुआ है किचन में, ये लॉक लगा के रखती है। अच्छा, मेरे मेके वाले आते हैं, मैं उनको चाय बना के नहीं दे सकती, दूध फ्रिज में होता है, ये लॉक कर देती है फ्रिज को। हाँ, अब आप मुझे बताएं मैं कैसे सबको चाय बना के सही है ना? जो लड़की करूं? मुझे नहीं देती, एक सेब नहीं देती, सब्जी नहीं, फ्रूट नहीं देती, तो मैं उसके माँ बाप के लिए कैसे दूं अपना फ्रिज में से सामान निकाल के बताओ। तो अब आप बताएं कि मैं फ्रिज में सेब के लिए रखूंगी ना, तो फ्रिज की चाबी तो इनके पास होती है। जी, मेरे रूम में थोड़ी है, मेरे रूम में ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रही है बेटा, अच्छा, तुम्हें क्या पता ये सब झूठ बोल रही है ये? देखिए, अब मुझे जो पता ये चला है कि ऑफ कैमरे के ऑफलाइन में इन्होंने ये कहा था कि आप इनके बेटे के कान भरती हैं। जब बेटा घर पे आता है तो आप कान भरती हैं, कभी ये कहती हैं कि ये कान भरता, असल में भरता कौन है? मैं चाहूंगा व्यूअर्स को आप बताएं, आप कौन बता भरते हैं? मैं बिल्कुल कान नहीं भरती, आप भरती हैं? ये अपने बेटे के कान भरती है। झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, ये इतना झूठ बोलती है बेटा। मैं क्या करती हूँ? हाँ, सब मैं करती हूँ। अरे तू रो रही, अभी तेरे को बताती हूँ मैं। अरे बैठिए, अभी बताती हूँ तुझे मैं। आप नाटक करती है, अच्छा रोती है। अच्छा चलें, एक ये ऐसे रो रो के ना मेरे बेटे को बेवकूफ बनाती है। अच्छा। ये मगरमच्छ के आंसू बहाती है, मगरमच्छ के। ऐसा कुछ अच्छा नहीं आपने है। एक मिनट, अच्छा आपने एक शिकायत और भी की थी कि वो जो तनख्वाह लेकर आता है वो पूरी तनख्वाह इनके हाथ में रखता है। जी ऐसा ही है। आप- हाँ क्या है ये? अरे जब तनख्वाह लाता है तो कहती है मेरे हाथ में रखो, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाय। मेरा बेटा बेचारा इसके हाथ में सारी तनख्वाह रखता है बेटा। झूठ बोल रही और है। ये सारी इसके तनख्वाह कपड़े तो ये देखो, रखती है। ये कपड़े देखो और अरे मेरा ये तो सूट मेरे- देखो। अरे ये तो मेरे अब्बू ने दिया, बस। मैं कैसे लेकर बस। चलाइए ना। तो सारे पैसे इन पर लगाते हैं, इनकी दवाइयों पे लगाते हैं, झूठ। इनके कपड़ों पे लगाते हैं। ये टी पार्टी में जाती है, इनकी उम्र है टी पार्टी में जाने अच्छा वाली। एक बात और भी है कि मैंने ये बात सुनी है कि वो आप अपने बेटे के कपड़े सारे धोती हैं, इनके भी कपड़े आप धोती हैं। बिल्कुल। और ये फिर घर में क्या करती हैं? टिकटॉक बनाती है ना भाई, तैयार होती है, नए कपड़े पहनती है और बस फोन लेके टिकटॉक शुरू हो तो जाती आप अपने है। मियाँ घर के के- सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। जी। तो आप अपने मियाँ के कपड़े भी नहीं धोती हैं? झूठ बोलिए, अब इनकी आप एज देखें, ये बीमार रहती है तो ये कपड़े कैसे धोती होगी? अरे बेटा मेरे ये घुटनों सारा में काम दर्द कैसे रहता करती हो? है, घुटनों में लेकिन दर्द मैं रहता फिर भी कपड़े ये झूठ धोती हूँ। बोल रही है। अरे बेटा ये झूठ, अरे, बच्ची को मैं इसके- अपने अरे जहन इसको में कुछ वॉशिंग नहीं मशीन आता, लगाऊं। इसके माँ बाप ने सिखाया ही नहीं है इसको इसको मेरा कुछ क्या? नहीं आता, बाकी समझ तो गया, मेरा क्या इसको होगा? कुछ अरे नहीं मैं आता। मेरे जहेज में वॉशिंग मशीन लेकर आई हूँ, कपड़े जी। सारे मैं धोती हूँ, सब काम घर के मैं करती हूँ। ये तो बल्कि अपनी पड़ोसन वाली आंटियों को बुला लेती अच्छा, है, ऑफलाइन- उनके लिए भी चाय मुझसे अच्छा बनवाती है। ये बताएं, एक हाँ। मिनट, एक मिनट, मुझे एक सवाल याद आ गया जो आपने मुझे ऑफलाइन कैमरे में बताया था कि आपके घर वालों से जहेज की डिमांड की गई थी और कहा गया था कि यार ये जहेज होना चाहिए और इतना तोला जो है वो जेवर होना चाहिए, तो और जहेज में जो है वो गाड़ी और बंगला भी होना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। बिल्कुल, अरे 18 लोगों की तो उन्होंने पैनामियां ली। इन्होंने कहा फ्रिज चाहिए, डुअल वॉशिंग मशीन चाहिए, इन्होंने कहा सब चीजें चाहिए, सब हमें एक-एक चाहिए चीज दी। हैं, मैं इस्तेमाल जी, करती आप इनको थोड़ा सा हूँ, बताएं, ये इनको सब थोड़ा मैं सा- इस्तेमाल करती हूँ। इनको थोड़ा सा इस्तेमाल तो ये करती है, गाड़ी में बैठ के ये जाती है, कहती है मेरे बाप ने गाड़ी दी है, अम्मा पीछे बैठो। अब मैं बूढ़ी औरत, मेरे घुटनों में दर्द, मुझे पीछे बैठना पड़ता है। तुम्हें हाँ, पता तो है ना पीछे कैसे खड्डों में जाती है, तो आए गाड़ी कमर में लगती है बेटा, जी, मैं मेरी आपकी बात कमर में चुक आ जाती अच्छा, है। मैं पीछे- लेकिन ये नालायक कहती है अम्मा मेरे बाप ने दी है, मेरे बाबा की है, तुम पीछे बैठो। हाँ मैं तो पीछे बिल्कुल बैठना ना, पड़ता जब मेरे है। घर वालों ने दी देखा? है, तो मैं देखिए, आगे देखा? बैठती लेकिन हूँ मैं अपने आपको शौहर के बात साथ। ये नहीं है, आप देखिए मेरी बात देखा? सुने, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जैसे आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया दिख रही है आपको हमारे चैनल के तवज्जो से, और आपकी बात नहीं तो समझ से बाहर है। आप लोगों ने एक तो जहेज की इतनी फरमाइश से कर दी कि 5 तोला जो है वो अरे तो मेरा बेटा इन
इंजीनियर है, इंजीनियर फ्री में मिले हैं? नहीं, इंजीनियर फ्री में मिले। मैंने पढ़ाया लिखाया, अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, तो क्या इंजीनियर फ्री में मिले हैं? आज मेरे बेटे की तनख्वाह 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए। आप मुझसे क्यों लड़ रही हैं? मैं आपसे लड़ नहीं, आपको बता रही हूँ कि मेरे बेटे की आपने सवाल ही ऐसा कर दिया कि जहेज मांगा। क्या मांगा हमने? तो उन्होंने मुझे बताया तो आप मुझसे लड़ रही हैं? मैं आपसे नहीं, आपका सवाल ही सही नहीं है, आप खुद भी सही नहीं हो। नहीं, आप ये कैसे कह दिया आपने? आजकल के बच्चे तो पता नहीं कैसे आ रहे हैं और कैसे लोग हैं और नहीं, बात ये नहीं है। आपको देखिए, मेरी बात सुने, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हमारा प्रोग्राम जो है ना वो दुनिया देख रही होती है और आज इस तरह बोल रही है कि आप सही नहीं है। तो आपने पूछा कैसे मुझसे सवाल? जहेज मांगने जहेज? अरे मेरा बेटा इंजीनियर है। तो मैं अपने पास से कर रहा हूँ सवाल। बात सुने, मैं सवाल अपने पास से कर रहा हूँ। वो आपकी बहू ने मुझे बताया है कि ये तो है कुटनी औरत, अपने मियाँ के कान भरती, अपने माँ बाप के कान भरती, अब तुम्हारे भर रही है। देखिए मेरी बात सुने, अगर उनसे मेरी बुराइयां करती है, उनके बारे में मेरी बुराइयां करती है कि ये काम नहीं करती, जबकि मैं सब काम नहीं करती तो करती हूँ ना भाई, ये तू काम नहीं करती हो। शोहर की सारी तनख्वाह खुद रखती है, मैंने अभी ये कपड़े भी मेरे घर वालों के लिए। ये झूठ है, ये सब झूठ है। सारा कुछ इसके घर वाले करते हो तो मेरे बेटे की तनख्वाह कहाँ जाती है? सारा तो इसके हाथ में रहता है। अच्छा, मेरी बात सुने। जैसे ये कह रही है कि आप सारा दिन भर तैयार रहती हैं, आप खुद भी तैयार रहती हैं और सारा दिन आप टीवी देख रही होती हैं और आप कोई काम नहीं करती। बेटा मैं तो अल्लाह का ताला का प्रोग्राम मदनी चैनल देखती हूँ। मैं जो है वो खाने काबा वाला जो चैनल आता है ना जिसमें खाने काबा बना हुआ होता है, मैं वो देखती हूँ। मैं तो ये प्रोग्राम देखती हूँ और तस्बीह लेती हूँ और अल्लाह अल्लाह करती हूँ। इसकी तरह थोड़ी है मोबाइल पे टिकटॉक फेसबुक और सारा दिन अपनी माँ से फोन पे बात कर दी। हाँ अम्मी मेरी सास सो गई है। हाँ आप बोलो। अच्छा अम्मी आपके राशन में क्या लाना है? से वो चावल खत्म हो गए, अम्मी मैं ले आऊंगी। आटा खत्म हो गया, अम्मी मैं ले आऊंगी। आधी तनख्वाह तो मेरे बेटे की अपनी माँ के घर पे उड़ाती है। ये जो शिकायत उन्होंने की है कि इनके घर मतलब आप इनका बेटा जो कमाता है वो पैसे आप अपने घर वालों को उड़ाती हैं, यानी कि आपके जो बिल्कुल। अरे उनकी सारी तनख्वाह तो ये रख लेती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं होता। मैं कैसे खाने का इसके पास अच्छा सब मैं रख लेती हूँ। मेरे बेटे ने 50,000 का मोबाइल दिलाया इसको और मेरे पास देखो कौन सा मोबाइल है, नोकिया का उतना पुराना। यूं करके बेटा मैं चलाती हूँ, रबर बैंड लगा हुआ, मुझे मोबाइल तो चलाना नहीं आता। अब ये टच मोबाइल लेके क्या करेंगी? सारा दिन तो ये अपनी बेटी से फोन पे बात करती रहती है। अच्छा चले ठीक है, मेरी बुराइयां करती है। आपको पता है इनकी बेटी आती है घर के कोई काम नहीं करती, मैं घर का सारा काम करती हूँ। आता क्या है? खाना पकाना तुझे ना आवे, बर्तन धोना तुझे ना आवे, कपड़े धोना तुझे ना आवे, तुझे तो सिर्फ एक ही काम आवे, सजना सवरना, टिकटॉक बनाना, कुछ तो तुझे आवे नहीं। मुझे तो ये बता कि तेरी माँ मुझे मिलती काहे को नहीं है? तेरी माँ को पूछूं कि तूने सिखाया क्या है इस लड़की को? अच्छा ठीक है भाई मुझे नहीं करना प्रोग्राम, मुझे नहीं करना इसके साथ प्रोग्राम। अरे मेरे घुटने, तू हरा तुझे बता, मुझे नहीं करना प्रोग्राम। भाई मुझे भी नहीं रहना है, मैं भी जा रही। नाज़रीन जैसे आपने देखा सास और बहू हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी आज के हमारे प्रोग्राम में, लेकिन लास्ट में हम आपको एक मैसेज देना चाहेंगे। सास और बहू का जो रिश्ता है वो यकीनन माँ और बेटी का रिश्ता है। जितने लोग घरों में मौजूद हैं ये बड़ा जिम्मेदारी वाले काम है, स्पेशली उस बेटे के लिए जो सास और बहू के बीच में मौजूद है। वो अपनी जिम्मेदारी अगर अच्छे तरीके से निभाता है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी घर में किसी का कोई झगड़ा या कोई प्रॉब्लम हो, जो माँ को माँ की तरह समझे और अपनी बीवी को बीवी की तरह समझे और दोनों को एक करे। मैं आप लोगों को जाते जाते यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सास और बहू का झगड़ा जो है वो ज़िंदगी भर से रहा है, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए और आप अगर चाहें तो ये जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।